हम भले ही जी आज में रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में सोच लेकर के कल की चल रहे हैं, परसों की चल रहे हैं, और हो सके तो उससे भी आगे की चल रहे हैं। देखिए, लाइफ में अगर सक्सेस होना है ना, तो केवल भेड़ चाल में शामिल मत हो जाइए। लाइफ में आपके रणनीतियां हैं, स्ट्रेटजी हैं, क्या प्लान्स हैं आपके पास, विजन्स हैं आपके पास, क्या कुछ चीजें क्लियर हैं आपके। उसमें से क्या है सबसे बड़ी चीज कि हमें हॉकाइट होना होता है। हॉकाइटनेस अगर आपके अंदर है गाइस, तो उसका मतलब क्या है कि फ्यूचर को लेकर के आप चिंतित मत होइए। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि फ्यूचर की बड़ी चिंता करो, मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो, चिंता से चतुराई घटेगी। चिंता इज क्वाइट डिफरेंट थिंग है। जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंग्जाइटी। लाइफ में कभी एंग्जाइटी मत पालिए। एक चिंतित व्यक्ति लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है। जब भी आप चिंता में होंगे, जब भी आप टेंशन में होंगे, मेंटली जब भी आप टेंशन में होंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप कभी भी एक बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एक करेक्ट डिसीजन आप कभी नहीं ले पाएंगे जब आप चिंता में है। तो लाइफ में क्या हुई है, कभी भी एंग्जाइटी मत पालिए। गोल सभी को सेट करना आता है, कौन सी बड़ी बात है। हर कोई बड़े बड़े सपने देख लेता है। सपने देखने में अभी तक थोड़ी ना कोई टैक्स लग रहा है। हर कोई सपने देखता है, केवल आप ही थोड़ी ना अकेले बैठे हुए हैं। लेकिन केवल अकेले सपनों को देखने से, सपने देखने से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। रोज सोचिए कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपने चाहा है, उसमें कितने कदम आप आगे बढ़ गए और उसके लिए क्या किया आपने, क्या कर चुके हैं और क्या करके वहां तक पहुंच सकते हैं, और अभी भी क्या करना बाकी है। इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप हॉकाइड हैं लाइफ में। आप क्या हैं, हॉकाइड। क्या हैं आप, वेरी नाइस। अदरवाइज इसके उल्टा लीजिए दोस्तों, तो कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में होते हैं रोलिंग स्टोन। रोल मतलब किसी भी चीज को अगर आप लुढ़का रहे हैं तो उसको रोल बोलते हैं, और लुढ़कने वाली चीज क्या हो जाएगी, रोलिंग। अब आप समझ सकते हैं रोलिंग स्टोन मैं किसे कह रहा हूं। इसे देखिएगा तो ट्रांसलेशन करके हम लोग समझ सकते हैं क्या, रास्ते का पत्थर जो लुढ़कता रहता है। लेकिन हम लोग रास्ते का पत्थर नहीं बोलते हैं, अंग्रेज के हिसाब से रोलिंग स्टोन। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं बिन पेंदी का लोटा। तो लाइफ में कई लोग होते हैं जो बिन पेंदी के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि पेदा नहीं है ना इसके। लाइफ में ना गोल जब सेट कीजिए ना, तो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। कई दफा हम इधर उधर में रह जाते हैं। और हमेशा एक बात और ख्याल रखिएगा दोस्तों, कई बार तो मैं इतने देर से मैं कह रहा हूं ना, लाइफ के गोल, लाइफ के एम्बिशन, आपके लक्ष्य, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं है, कुछ उनके गोल ही नहीं है। उनसे पूछिए कि भैया तुम्हारा क्या गोल है लाइफ में। गोल ये क्या होता है, लक्ष्य ये क्या होता है, अच्छा ये रखना होता है क्या। दोस्तों समझ जाइए, सबसे पहले तो लाइफ में गोल सेट कीजिए। आपके एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के आप पहुंचेंगे कहां। सोचिए, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, एक दिन घर से निकल जाओ, बिना सोचे निकलोगे कहां जाना है। देखो हम निकलते हैं कि भैया हमको ना मार्केट जाना है। कहां पहुंचते हो, मार्केट। घर से निकलते हो सोच कर कहां जाना है, भैया इंस्टीट्यूट जाना है। कहां पहुंचते हो, इंस्टीट्यूट। एक दिन घर से निकल जाओ, कहां निकले हो, बिना सोचे निकलो। भाई साहब सुबह का शाम भी घूम लीजिएगा ना, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम पहुंचे कहां। बस चक्कर क्या था, निकलने से पहले गोल तय नहीं किए थे। तो गाइस ख्याल रखिए, कई दफा हम क्यों सफल नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे का रीजन यह है, या तो हमारे पास गोल है ही नहीं, या है तो शायद हम उसको लेकर के सीरियस नहीं। और कभी कभी आपको पता है, गोल तय करते करते भी ना हम वक्त इतना ले लेते हैं कि चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। देखो दोस्तों, समय रहते अगर आप अपना गोल सेट कर लेंगे ना, तो भविष्य में इसलिए संतुष्ट होंगे कि जो चाहे वो किए, जो चाहे थे वहां पहुंचे, आज वो कर रहे हैं जो हम चाहते थे। लेकिन अगर समय रहते अपना गोल सेट नहीं करेंगे ना, जब भी समय हाथ से निकलेगा तो दुनिया आपके लिए आपका गोल सेट कर देगी। उसके बाद जो कहा जाएगा आप वो कर रहे होंगे। अभी आप एक्टिव हैं, कल आप पैसिव हो जाएंगे। अभी आप जो करेंगे वो आप कर रहे होंगे, कल जो आपसे करवाया जा रहा होगा आप वो कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी कर रहे होंगे। एक बात ख्याल रखिएगा दोस्तों, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, गोल भी सेट कीजिए ना तो एक निश्चित समय में कीजिए। हॉकाइट होइए तो बड़ी जल्दी होइए, इसका इंतजार ना करें। कई बार क्या होता है, लोग देखो आंखें सबकी खुलती हैं, मैं क्या कहता हूं, एक बार फाइनली बंद होने से पहले ना सबकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन कईयों की क्या होती है, खुलते खुलते इतनी देर हो जाती है कि वक्त हाथ से निकल जाता है। हम लाइफ में किसी भी काम को कर रहे हैं तो काम को करने से पहले हमें हर हाल में यह पता होना चाहिए कि यह काम मुझे जिंदगी में क्या फायदा पहुंचाने वाला है, हम इस काम को क्यों करें। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो केवल करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता आउटकम का, दे आर हार्ड वर्कर। जिनको हमेशा पता है अंजाम का, आगाज से पहले, दे आर स्मार्ट वर्कर।
अगर सही मायने में खून पसीना एक करके एक व्यक्ति अगर सफल हो जाता, देखो दोस्तों मेरी बात का फिर से अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं किसी का मजाक वजाक नहीं बना रहा हूं, एक असलियत बता रहा हूं, उसी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कीजिए। अगर खून पसीना एक करके हार्ड वर्क करके अगर एक व्यक्ति सफल होता, तो आपको पता है आज सफल किसे होना चाहिए था? एक रिक्शे वाले को। किसे होना चाहिए था? एक कुली को, जो हम आपसे कहीं ज्यादा वजन अपने सर पर उठा लेता है। किसे होना चाहिए था? एक ठेले वाले को। किसे होना चाहिए था? सुबह से शाम तक एक मजदूर जो फावड़ा उठा करके काम करता रहता ना, उसे होना चाहिए था सफल। आप ही चाहूंगा इनमें से कोई अपने जीवन में सफल नहीं है। पता है ये कौन है? यह है हैंड टू माउथ। कौन है ये? हैंड टू माउथ। समझ भी जाओ, ये जीवन में उतना ही कमा पाते हैं जितने से कि ये हाथ जो है ना मुंह तक पहुंच जाए। ये हाथ अगर मुंह तक पहुंच गया, उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा, बस रोजी रोटी पर ही जिंदगी काट देते हैं। इसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता है। रोज कुआं खोदना है इन्हें और रोज पानी पीना है। एक दिन नहीं खुद पाए ना कुआं तो प्यासे रह जाएंगे। तो क्या ये जीवन में सफल है? दोस्तों एक बात बताइए, एक बहुत बड़ी कंपनी और उस कंपनी में कार्यरत जितने भी लोग हैं, सारे लोग क्या कहेंगे? बड़े बड़े गर्व के साथ कहेंगे, मैं इस कंपनी में काम करता हूं, ये मेरी कंपनी है। हर कोई बोलेगा नहीं मेरी कंपनी, बोलेगा नहीं बोलेगा? पूछिए दोस्तों, उस बहुत बड़ी कंपनी में एक व्यक्ति कार्यरत है वॉचमैन की तरह, जिसका काम क्या है? बस दरवाजे पर खड़े होकर कंपनी की रखवाली करना। कोई डोरमैन है, गेटमैन है, उसका काम क्या है? दरवाजा खोलना बंद करना। कई ऐसे वर्कर भी हैं, आपको पता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है और इनका काम क्या है? इनका काम है लोडिंग और अनलोडिंग करना। दोस्तों उसी कंपनी में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो किसी बड़े पोस्ट पर बैठा है, बड़े रैंक पर बैठा है। आपको पता है क्या कंपनी सारे लोगों को बराबर सैलरी दे रही है? मैं बता दूं आपको दोस्तों, यही असलियत है। कंपनी जिससे जितना ज्यादा हार्डवर्क ले रही होगी ना, उसे उतना ही कम सैलरी दे रही होगी। जिस व्यक्ति को धूप में खड़े रहना है ना, उसकी सैलरी कम होगी। जिसको भारी से भारी सामान उठाना बिठाना है ना, शरीर से काम लेना है, उसको खून पसीना ही करना है, उसको उसकी सैलरी उतनी कम होगी। आपको पता है एक व्यक्ति जो हार्डवर्क नहीं कर रहा होगा, बहुत ज्यादा खून पसीना छोड़ दीजिए, कंपनी ने गाड़ी दे रखी है, एयर कंडीशनर, और वो उसी कैब से जा रहा है। जिस जगह बैठता है ना, सिर के सामने एसी लगा हुआ, उसके हमेशा कूल रहेगा वो। एक बूंद पसीना नहीं निकल रहा है इस व्यक्ति के, और इसके सैलरी के ना जीरो रुक ही नहीं रहे। अंतर क्या है? ये बंदा इस कंपनी को स्मार्ट वर्क दे रहा है, यानी फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी। तो दोस्तों आज के युग में ना जमाना है स्मार्ट वर्क का। अगर केवल हार्डवर्कर बनने के चक्कर में रहिएगा ना, आपको पता है क्या होगा? लोग आपसे गधे की तरह काम ले लेंगे। याद रखिएगा, गधे से ज्यादा और कोई मेहनत नहीं कर सकता है। गधा चुपचाप मेहनत करता है, चुपचाप। कितना ही लात दो ना, गधा कभी मना नहीं करेगा। लेकिन आप बताओ, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि मिसाल के तौर पर कभी गधे के उदाहरण को लिया गया हो? कितनी नाइंसाफी हो रही गधे के साथ, बताइए आप। नहीं बताओ, किसी को कहा जाता भाई तुम तो शेर हो यार, तुम तो खूंखार हो यार। हर जगह देखो उपमा होती कि नहीं होती, अरे तुम इतनी सुंदर हो कि तुम तो मोरनी लगती हो यार, तुम कितने फुर्तीले हो यार, चीते हो तुम, चीते। कभी किसी से कहा गया भाई तुम कितनी मेहनत करते हो, आइए यही है हमारी कंपनी का गधा, कम ऑन मिलिए हमारे कंपनी के गधे से, हमारी टीम का सबसे बड़ा गधा यही है। कभी कहा गया है? और गाइस कहा गया है छोड़ दीजिए, मुझे यह बताइए कोई जिंदगी में सुनना चाहेगा मैं गधा हूं? तो याद रखिए दोस्तों, केवल हार्डवर्क करने के चक्कर में रहिएगा तो दुनिया आपको गधा बना के छोड़ेगी। क्या बनिए? बिकम अ स्मार्ट वर्कर। जब जुनून आपके अंदर आएगा ना, जब आग आपके अंदर लगेगी ना, जब जज्बा आपके अंदर होगा ना कुछ करने के, तो एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जब आप सर पे कफन बांधे तैयार होते हैं ना कि हम ये करके दिखाएंगे, फिर याद रखिएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको वहां तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। लेकिन कभी कभी चक्कर क्या होता है कि करते करते ना वक्त ही हाथ से इतना निकल चुका होता है कि अगर हम जिंदगी में सफल हो भी जाते हैं, मान लीजिए कि हो गए, तो भी कभी कभी इस सफलता का भोग विलास हम नहीं कर सकते। मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
देखो, एक निश्चित उम्र के बाद तुम क्या होते हो, अवेयर होते हो, स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन, स्टार्ट करते हो अपनी तैयारी। और अगर आप सफलता तक पहुंचते पहुंचते चूंकि आपने प्रिपरेशन काफी देरी से स्टार्ट कराए, तो पहुंचते पहुंचते भी तो देरी हो जाएगी ना। तो कभी कभी लाइफ में सफल तो हो गए, लेकिन उम्र ही निकल गई हाथ से। सफलता किसे कहते हैं? देखो, मुझे नहीं पता आप अपने शब्दों में सफलता की परिभाषा क्या कहते हैं। मेरे शब्दों में सफलता इज इक्वल टू व्हाट एग्जैक्टली? जो भी आप बंद आंखों से हमेशा से सपनों में देखें, जो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई साहब, अगर काश मेरी जिंदगी में काश 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 वाली जितनी चीजें ना अगर आपकी लाइफ में चारों तरफ अगर आपको दिखाई दे रही तो समझिए इसी को सफलता कहते हैं। आज तक जो केवल बंद आंखों से सपनों में सोच रहे हो कि काश अगर ऐसा होता मेरी लाइफ में, अगर उन चीजों को अपने चारों तरफ देखोगे, समझ जाना, अपनी मेहनत से समझ जाओ कि सारे सपने अगर तुम पूरा करते हो, उसका मतलब है कि तुम जिंदगी में सफल हो। ये ना सफलता। सोचिए, एक निश्चित समय के बाद अगर ये सफलता मिल भी गई, चारों तरफ आप सुख सुविधाओं से घिरे हैं, लग्जरी से घिरे हुए हैं आप चारों तरफ, लेकिन भाई साहब उम्र हाथ से निकल गई। एक निश्चित उम्र के बाद अगर आप जीवन में सफल हो भी गए ना, तो ये सफलता आपके लिए नहीं है। ये सफलता आप आने वाले आपके अगली पीढ़ी के लिए। नहीं, करना चाहिए हमें अगली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन मजा तो तब है ना गाइस, जब अपनी सफलता का स्वाद हम भी चख सकें, खुद हम भी चख सकें, है कि नहीं? कहते हैं अगर आजादी ना हो तो, सुनिए, कहते हैं कि अगर आजादी ना हो तो स्वर्ग मिलने से होगा क्या? सोचिए, सोचिए, आपसे कहा जाता है इट्स हेवन, ये स्वर्ग है। आपने कहा अच्छा ये स्वर्ग है, वाह, आज तक सुने थे, वाह। अचानक जैसे आप वाह वाह कर रहे हैं ना, इतने में क्या होता है कि आपके ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है और आपके हाथों में पैरों में बेड़ियां बांधी जाती है। आपने कहा ये क्या है? किसी ने कहा स्वर्ग है। आपने कहा स्वर्ग तो छोड़ो ना भाई, स्वर्ग तो रिलीज करो, मजे लेना मुझे स्वर्ग के। किसी ने कहा नहीं, ऐसे ही मजे लीजिए आप और महसूस कीजिए कि ये स्वर्ग है। आपने कहा भाड़ में जाए स्वर्ग, खोल मुझे, नहीं चाहिए मुझे ऐसा स्वर्ग। अगर आजादी ना हो तो स्वर्ग मिलने से होगा क्या? और 30 की उम्र का जो है खेल 60 में खेल के होगा क्या? 60 में खेल के, यू अंडरस्टैंड? अगर दोस्तों हम अपने जीवन में इसी सफलता को 30 तक पा लेना, तो बची उम्र होती है मजे लेने के लिए, राइट है? लेकिन ये तभी हो सकता है जब इसकी तैयारी पहले से करी जाए।